गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग बाल महाभारत कथा के अंतर्गत सभा पर्व का अध्ययन करने जा रहे हैं। बाल महाभारत कथा में पहला पर्व जो था वह आदि पर्व था और यह उसका दूसरा पर्व है जिसका नाम है सभा पर्व। सभा पर्व के अंतर्गत बाल महाभारत की कथा का हम आगे का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि सभा पर्व के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है। सभा पर्व। सभा पर्व में पहला जो है वह है जरासंध वध। बच्चों, आदि पर्व के अंतर्गत खांडव वनदाह के अंतर्गत उसके बाद चर्चा आती है जरासंध वध की। जरासंध जो कि ऐसा राजा था जिसने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना लिया था और वह राजाओं से युद्ध करके जब उससे कोई राजा हार जाता था तो उसे वह बंदी गृह में डाल देता था और इस प्रकार से वह शासन कर रहा था। तो बच्चों, जब खांडव वनदाह के अंतर्गत जो मैं नाम का राक्षस था उसने जो महल की रचना की तो उसने इतना सुंदर महल बनाया कि उस मैं नामक राक्षस के शिल्प कौशल को देखकर पांडवों की ख्याति और अधिक बढ़ गई। उसने ऐसा भवन बनाया जिसमें एक सरोवर भी था। सरोवर का जो तल था वह संगमरमर का था और उसमें हीरे जड़े हुए थे। सरोवर का फर्श पारदर्शी था। उसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि वह स्थल नहीं है बल्कि उसमें जल भरा हुआ है और वह जलाशय की तरह लगता था। उसका जो फर्श था वह चमकीले पत्थरों से बना हुआ था। फर्श में हीरों से बने हुए कमल के फूल, कछुए, मछलियाँ और विभिन्न प्रकार के जलीय जीव इस प्रकार जड़े हुए थे कि मानो ये सारे जलीय जीव जल में तैर रहे हैं और उसे देखकर किसी को भी ऐसा प्रतीत हो सकता था कि वहाँ पर जल है। उसकी प्रशंसा करने के लिए देवर्षि नारद भी युधिष्ठिर के पास आए और उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हारा शासन भली प्रकार चल रहा है और तुम अपने पूर्वजों की भांति राजसी यज्ञ संपन्न करो। युधिष्ठिर को यह परामर्श उत्तम लगा। इसके लिए उन्होंने विचार विमर्श करने के लिए श्री कृष्ण को बुलाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आपके राज्य में प्रजा सभी प्रकार से सुखी है और आप राजसी यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट की पदवी धारण करने की आप पूर्ण योग्यता रखते हैं। लेकिन यदि आपने ऐसा किया तो उस आयोजन में जो मगध का नरेश है जरासंध, वह विघ्न अवश्य उपस्थित करेगा। और इस समय अनेक राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। या तो राजा उसके अधीन हो जाते थे या फिर उसके द्वारा बंदी बना लिए जाते थे। तो ऐसे राजा के विषय में चर्चा करने पे श्री कृष्ण की बात सुनकर जो युधिष्ठिर थे वे थोड़े चिंतित हो गए और उन्होंने राजसी यज्ञ का विचार छोड़ दिया। लेकिन अर्जुन और भीम के द्वारा
उन्होंने कहा कि यह कोई अच्छी बात नहीं है कि उसके डर से हम राजसूय यज्ञ ना करें, और इसके लिए उन्होंने मिलकर श्री कृष्ण अर्जुन और भीम ने मिलकर एक योजना बनाई, और उन्होंने जरासंध के पास जाकर उससे मिलकर तीनों ने ब्राह्मण का वेश रचा और जरासंध के नगर में पहुंच गए। जरासंध ब्राह्मणों का बहुत ही आदर और सत्कार करता था, इसलिए ब्राह्मण जानकर उसने इन लोगों को भी आदर के साथ बैठाया और उनके रहने का उचित प्रबंध किया। तीनों वहाँ पहुँचे और अंत में जब रात्रि हुई तो जरासंध उनकी सुख सुविधा का निरीक्षण करने के लिए पहुँचा, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे इन लोगों की बातों से शंका प्रतीत हुई और उसने कहा कि बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का मंतव्य क्या है। तब भीम ने साहस का परिचय देते हुए कहा कि हम तुम्हारे शत्रु हैं और तुमसे मल्ल युद्ध के आकांक्षी हैं। जरासंध को अपनी वीरता पर पूरा भरोसा था और उसने अपने प्रतिद्वंदी की चुनौती को स्वीकार कर लिया। भीम और जरासंध में मल्ल युद्ध आरंभ हो गया और यह युद्ध 13 दिनों तक लगातार चलता रहा और उसमें युद्ध में एक बार भीम ने उसे पछाड़कर उसके शरीर को चीरकर इधर उधर फेंक दिया और अत्यंत प्रसन्न हुआ। लेकिन तभी क्या हुआ कि जरासंध के शरीर के जो 2 टुकड़े किए गए थे वह फिर सरक कर आपस में जुड़ गए और देखते ही देखते जरासंध फिर उठकर युद्ध करने लगा। तब भीम उससे पुनः युद्ध करने लगे और उसके बाद भीम ने उसे फिर से पटक दिया और तब श्री कृष्ण ने एक तिनका उठाया और उसे चीरकर भीम को संकेत दिया कि उसके जो शरीर के भाग हैं उसको गलत दिशाओं में फेंको। तब भीम श्री कृष्ण के संकेत को समझ गए और इस बार उसने जरासंध के शरीर को चीरकर 2 भिन्न दिशाओं में फेंक दिया। जैसे अगर उसका दायां अंग जो था वो बाईं तरफ और बायां अंग दाहिनी तरफ ऐसा फेंक दिया और इस प्रकार जरासंध का अंत हो गया। जरासंध के अंत के बाद उसका जो पुत्र था सहदेव, उसे मगध के राज सिंहासन पर आसीन कर दिया गया और जो उसके बंदी राजा थे उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आने का उसे निमंत्रण दिया गया। उसके बाद तीनों हस्तिनापुर चले गए और उसके बाद राजसूय यज्ञ का प्रारंभ हुआ। इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ और वहाँ पर देश विदेश से राजा महाराजा आए हुए थे। श्री कृष्ण ने उसमें ब्राह्मणों के चरण धोने और उनकी जूठी पत्तलों को उठाने का दायित्व संभाला। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने सभा से प्रश्न किया कि किस श्रेष्ठ पुरुष की पूजा सर्वप्रथम की जाए। पितामह भीष्म ने कहा कि इस सभा में श्री कृष्ण से श्रेष्ठ और कोई नहीं है, इसलिए पहले उनकी पूजा होनी चाहिए। इस पर उस सभा में आया हुआ चेदीराज शिशुपाल, जो कि कृष्ण की बुआ का लड़का भी था, वह खड़ा हुआ। वह थोड़ा अहंकारी था, इसलिए उसने कहा कि क्या इस भरी सभा में एक साधारण से ग्वाले
को ही आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? उसके अलावा आपको कोई ऐसा प्रतीत नहीं हुआ जो सर्वश्रेष्ठ हो? तो जो चेरी राज शिशुपाल था, वह भी जब उसका जन्म हुआ था और श्री कृष्ण उसे देखने गए थे, तो उनकी बुआ ने कहा कि इसका भविष्य क्या होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि यह बालक उदंड होगा और मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। इससे अधिक होने पर मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो उस भरी सभा में जब शिशुपाल उन्हें गालियां देता गया, तो श्री कृष्ण उन गालियों को सुनते रहे और गिनते रहे, और जैसे ही 100 अपशब्द पूरे हुए, तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार राजसूय यज्ञ शांतिपूर्वक संपन्न हो गया और सभी राजाओं ने महाराज युधिष्ठिर को राजाधिराज मान लिया और सभी अपने अपने गंतव्य को चले गए। लेकिन जो दुर्योधन था, उसे भवन देखने की बहुत ही उत्सुकता थी और वह वहाँ रुक गया। लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं कुटिलता चल रही थी। वह वहाँ पे रुक गया और अपने मामा शकुनी को भी वहीं रोक लिया। उसके बाद वह भवन के शिल्प कौशल को देखता रहा। दुर्योधन जो था, कहीं सूखे फर्श को ऐसा समझ बैठा कि यह जलमग्न है, और कहीं सूखे धरातल को यह समझता कि यहाँ पे पानी है, और इस प्रकार वहाँ पे जाते हुए वह फिसल जाता। एक जगह पारदर्शी दर्पण लगा हुआ था और वह उसे रास्ता समझकर जाता हुआ दर्पण से जाकर टकरा गया। वहाँ पे द्रौपदी और भीम थे। उन्होंने देखकर द्रौपदी और भीम को हंसी आ गई। दुर्योधन को लगा कि यह मेरा बहुत बड़ा अपमान है, और वह इस प्रकार ईर्ष्या और झुंझलाहट से क्रोधित होता हुआ मन ही मन उसने अपने अंदर ठाना कि मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूँगा, और वह हस्तिनापुर लौट आया। फिर दुर्योधन के मन में यह चाल चल ही रही थी कि किस प्रकार से अपने अपमान का बदला लूँ। तो उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया और कहा कि इसमें वह पांडवों का, उसने शकुनी मामा से कहा कि जो पांडवों का वैभव है, यश है, यह सब उसे बहुत ही दुखी कर रहा है, और इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई करके पांडवों से उनका राज्य छीन लूँ। तब शकुनी ने कहा कि यह उचित नहीं है, बल्कि अगर उन्हें, तुम वीर हो, तुम बलवान हो, तुम उन्हें हरा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें छल से और चतुराई से हराना उचित होगा। इसके लिए उन्होंने हस्तिनापुर में द्यूत क्रीड़ा का आयोजन किया और पांडवों को भी आमंत्रित किया। शकुनी को चौसर के खेल में महारत हासिल थी और युधिष्ठिर को इसमें पराजित करना उसके बाएं हाथ का खेल था। अतः उसने निश्चित किया कि युधिष्ठिर जो भी बाजी लगाएंगे, शकुनी सब जीत लेगा, और इस प्रकार बिना युद्ध के ही पांडवों को हरा दिया जाएगा। तो मामा शकुनी ने अपनी चतुराई बताई, जिससे दुर्योधन प्रसन्न हो गया
और अपने पिता धृतराष्ट्र के पास जाकर बोला कि पांडवों को जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर आमंत्रित करें। धृतराष्ट्र को लगा कि यह जुआ जो है वह झगड़े की जड़ होती है, इसलिए तुम यह विचार त्याग दो। लेकिन शकुनी बोला कि अगर आप इसे शकुनी ने उसका रूप बदल दिया और कहा कि यह राजाओं महाराजाओं के मनोरंजन का साधन रहा है और अगर आप इसके लिए भाइयों को बुलाएंगे तो इनका मिलना भी हो जाएगा और दुर्योधन का मान भी रह जाएगा। जब धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं इस संबंध में विदुर से बात करूंगा, तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि विदुर इस बात को यहीं समाप्त कर दे। इसलिए उसने कहा कि पिताश्री, हर जगह तो मैं उनकी अनुमति आप लेते ही हैं, लेकिन यह मनोरंजन का विषय है, इसलिए यहाँ पर इसकी अनुमति लेना मैं उचित नहीं समझता। धृतराष्ट्र जो थे वो पुत्र के मोह में अंधे थे और उन्होंने इसकी अनुमति दुर्योधन को दे दी और विदुर जी के द्वारा ही पांडवों को इस क्रीड़ा का निमंत्रण देने के लिए भेज दिया। जब विदुर वहाँ पे युधिष्ठिर के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर ने कहा कि यह तो बहुत बड़ा अनैतिक कर्म है और जिसमें एक पक्ष का विनाश अवश्य होता है, लेकिन विदुर के द्वारा निमंत्रण देने पर युधिष्ठिर इस सोच में पड़ गए कि एक ओर कुआं है तो दूसरी ओर खाई है। यदि मैं जुआ खेलने जाता हूँ तो इसमें राज परिवार का अहित है और यदि नहीं जाता हूँ तो इसे वह अपना अपमान समझेंगे। यह सोचकर उन्होंने निमंत्रण का स्वीकार हस्तिनापुर जाने का निश्चय कर लिया और अगले दिन वे भाइयों और द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर की ओर चले गए। दुर्योधन ने उनकी खातिरदारी की और चौसर का खेल खेलने के लिए सुंदर मंडप तैयार किया गया था और वहाँ पर भाइयों को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन उसकी जो चाल थी वह क्या थी, आइए आगे देखते हैं कि दुर्योधन जो था पूरा सभा मंडप भरा हुआ था और खेल के नियमों का और शर्तों का पालन करते हुए दुर्योधन ने उत्तर दिया कि भैया, पहला खेल हम खेलेंगे, हम दोनों के बीच होगा और दांव मैं लगाऊंगा और मामा शकुनी मेरी ओर से पासे डालेंगे। हार जीत जो भी होगी वह मेरी ही मानी जाएगी। खेल प्रारंभ हुआ, शकुनी पासे फेंकता गया और युधिष्ठिर हारते गए। पहले पांडवों के राजकोष के सभी रत्न आभूषण और धीरे धीरे करके युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए। अंत में शकुनी ने कहा कि स्वयं को तो हार ही गए हो, भाइयों को दांव पे लगाओ और अंत में द्रौपदी को भी उसने दांव पर लगवा दिया। और इस प्रकार से जब वे अपना सब कुछ हार गए तो वहाँ बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्ग सभी यह खेल देख रहे थे, लेकिन कुछ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। और अंत में दुर्योधन जो था वह विकर्ण को भेजता है कि द्रौपदी को सभा में ले आओ। तो द्रौपदी ने विकर्ण से कहा कि मैं किसी एक की नहीं बल्कि 5 पांडवों की पत्नी हूँ और मेरा स्वयं का भी अस्तित्व है, इसलिए मेरी अनुमति लिए बिना मुझे दांव पर लगाने का किसी को अधिकार नहीं है। और
इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। विकर्ण वहाँ से वापस आता है और उसके बाद दुर्योधन ने दुशासन को भेजा कि जाकर द्रौपदी को राजमहल में घसीट कर ले आओ। दुशासन जाता है और द्रौपदी के केस पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लाता है और उसके बाद वहाँ भरी सभा में बैठे हुए भीष्म, विदुर, कृपाचार्य लज्जा से जमीन को देखने लगते हैं और लेकिन अपमान में जलते हुए भीम से द्रौपदी की यह दशा नहीं देखी जाती है और अंत में वह गरजते हुए कहते हैं कि मैं आज भरी सभा में यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यह नीच दुशासन जिन पापी हाथों से पांचाली के केस खींच कर लाया है, मैं उन हाथों को युद्ध में जड़ से उखाड़कर फेंक दूंगा। उसके बाद भीम की गर्जना सुनकर धृतराष्ट्र का कलेजा कांप उठता है और पांडव विवश थे और कुछ कह नहीं पाते हैं। उसके बाद भीम और द्रौपदी की हंसी दुर्योधन के कानों में गूंजती है, जिसे वह अपना अपमान समझता था और द्रौपदी को अपनी जंघा ठोककर उस पर बैठने का आदेश देता है। उस पर भी भीम कहते हैं कि जब तक मैं इस जंघा को नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं प्रण लेता हूँ कि मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। दुर्योधन भीम की इस वाणी से चिढ़ जाता है और दुशासन से कहता है कि अब यह हमारी दासी है, इस भरी सभा में इसका चीरहरण कर दो। और जब वह दुशासन उसके द्रौपदी जो थी उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और लज्जा, दुख और अपमान से उसका चेहरा लाल हो उठता है और अंत में वह कृष्ण को मन ही मन याद करती हैं कि शायद कृष्ण उनकी पुकार सुन लें और उसकी लाज बचा लें। तो उसके बाद चमत्कार होता है कि कृष्ण वहाँ उपस्थित होकर द्रौपदी की लज्जा बचाते हैं और दुशासन उसके कपड़े खींचते खींचते थक कर हार कर वहीं पर बैठ जाता है। बाद में स्थिति को संभालने के लिए धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया और लगभग रोते हुए कहा कि हे पुत्र, यदि मुझे इस खेल के ऐसे भयावह परिणाम का जरा भी पता होता तो मैं यह खेल नहीं होने देता और इस घटना को भुला दो और अपने सारे ऐश्वर्य सहित इंद्रप्रस्थ में जाकर सुख चैन से रहो। फिर वह उन्हें उसका राज्य, युधिष्ठिर का राज्य पुनः वापस लौटा देते हैं। लेकिन दुर्योधन कहीं ना कहीं मन ही मन उसके अंदर कुटिलता चल रही थी और उसने फिर से दूत क्रीड़ा का आयोजन किया और पांडवों को 13 वर्ष का वनवास देने के लिए विवश कर दिया। जब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों का सर्वनाश करने के उसके सारे प्रयास को धृतराष्ट्र ने मिट्टी में मिला दिया है तो वह क्रोध से भर गया और अंत में जब उसने अपने पिता से कहा तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे निर्लज्ज, ऐसे सरल हृदय भाइयों को तुमने छला, कुलवधू का भरी सभा में अपमान किया। तुम्हारा यह अपराध अक्षम्य है। पांडव तुम्हारे कुकृत्यों पर चुप रहे। यदि वे चाहते तो तभी भरी सभा में तुम्हारे चापलूस साथियों को कुचल सकते थे, लेकिन उन्होंने खेल के नियमों का पालन किया और उपस्थित गुरुजनों का आदर करते हुए शांत रहे। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को डांटा, लेकिन दुर्योधन नहीं माना और उसने कहा कि पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और मैं चाहता हूँ
कि आप उन्हें यहाँ बुलाएं और मैं उनसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ। धृतराष्ट्र अंधे थे, वे दुर्योधन के मन की भावना को नहीं पकड़ पाए और उन्होंने पुनः पांडवों को बुलाने का निमंत्रण भेज दिया और पांडव फिर से धोखा खा गए और वे हस्तिनापुर चले आए। जब वे आए तो शकुनी और दुर्योधन ने बातों के जाल में फंसाकर युधिष्ठिर के समक्ष एक बार फिर से जुआ खेलने का प्रस्ताव रखा और युधिष्ठिर ने खेल के आमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया गया। इस बार यह शर्त रखी गई कि जो भी हारेगा वह 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करेगा, उसके पश्चात ही वह अपने राज्य में आएगा। तो इस प्रकार से जो युधिष्ठिर थे वह भी दुर्योधन की बातों में आ गए और अंत में जो दुर्योधन था उसने फिर युधिष्ठिर के साथ छल किया और वह इसे समझ ना सके और वह फिर जुए में अपना सब कुछ हार गए। इसके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।